गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स के बारे में। आखिर ये नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स होते क्या? हालांकि ज़रा समझिए कि लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने नाइट्रोजिनस बेस पेयर पे ही डिसकंटिन्यू किया था। नाइट्रोजिनस बेस पेयर एक्चुअल में डीएनए मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड होते हैं, जिसमें दो ग्रुप होता है, एक होता है प्यूरीन और दूसरा होता है पिरिमिडीन। प्यूरीन में दो प्रेजेंट होते हैं जबकि पैरिमिडीन में तीन प्रेजेंट होते हैं। प्यूरीन में जो प्रेजेंट होता है इसका नाम होता है क्या? एडेनिन, डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से। दूसरा होता है ग्वानिन, डिनोट किया जाता है कैपिटल जी से। जबकि पिरिमिडीन के पास तीन होते हैं। कौन कौन? जैसे साइटोसिन, डिनोट किया जाता है सी से। यूरेसिल, डिनोट किया जाता है यू से। और थाइमीन, डिनोट किया जाता है टी से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि थाइमीन प्रेजेंट होगा डीएनए में, जबकि यूरेसिल प्रेजेंट होगा आरएनए में। ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेसिव होंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्यूरीन के बारे में अगर जानोगे तो प्यूरीन आपको दिखेगा डबल साइक्लिक। क्लियर है? डबल साइक्लिक बॉन्ड होगा और इसमें सिंगल साइकिल होगा। आई बात समझ में? अब जरा समझो डबल साइकिल और सिंगल साइकिल पे जैसे कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, ये जरा हम लोग देखें। यहाँ पर ये देखिए, प्यूरीन और पिरिमिडीन दिख रहा है। प्यूरीन, पिरिमिडीन। प्यूरीन में देखो डबल साइकिल है। प्यूरीन को अगर काउंट करोगे तो याद रख लेना, प्यूरीन में काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9, ये रहा प्यूरीन का। ठीक है, जबकि वही पायरिमिडीन का अगर देखोगे तो पायरिमिडीन का क्या है? 1 2 3 4 5 6 है। देखो दोनों का साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिलेशन चल रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है वो एडेनिन और ग्वानिन पे ही स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है डियर स्टूडेंट्स। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है? नहीं ना? अब जरा देखो, अब एडेनिन और क्या क्या डिफरेंस होगा, ग्वानिन में क्या डिफरेंस होगा। अगर इस जगह पर ग्वानिन होता तो कैसे डिटरमाइन होता? तो सबसे पहला, ग्वानिन के सेकेंड कार्बन पर NH2 होता। ठीक है, 1 6 डबल बॉन्ड नहीं होता। क्लियर है? टर्म समझना, 1 6 डबल बॉन्ड नहीं होता, बाकी एज इट इज सेम रहता। क्लियर है? ये बातें ध्यान रखिएगा। जबकि अगर इसी जगह यूरेसिल हो गया, है ना, यूरेसिल में थाइमीन में क्या मिलता? जरा समझो, अगर इसी जगह थाइमीन होता तो 5th पोजीशन पर CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता। यही कारण है कि थाइमीन का दूसरा नाम है 5 मिथाइल यूरेसिल। क्लियर है? अब साइटोसिन बोलता कि साइटोसिन में क्या होता भाई? साइटोसिन अगर बेस कंपाउंड देखते तो साइटोसिन में आपको पता होना चाहिए सेकेंड रीजन पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता पहला। ठीक है, 4th पर क्या प्रेजेंट होता? NH2 प्रेजेंट होता। आई बात समझ में?
बस ये डिफरेंस हो जाएगा, आपका प्यूरिन पाइरिमिडीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि आप अपने नोट्स में स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से ड्रॉ करके देखो, क्योंकि इससे बहुत बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, अब जरा देखो एडिनोसाइन। ये जो शुगर है इसे फ्यूरानोज कहते हैं, फ्यूरानोज शुगर है, जिसमें कि एक स्ट्रक्चर पर एडेनिन प्रेजेंट है फर्स्ट पोजीशन पे, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, एडिनोसाइन। यही फर्स्ट पोजीशन पर यूरेसिल प्रेजेंट तो यूरिडीन, और एडेनिन प्रेजेंट है फर्स्ट पोजीशन पे प्लस फॉस्फोरस ग्रुप भी है, इस चीज़ को नाम क्या देंगे, एडिनाइलिक एसिड देंगे। एसिड इस वजह से क्योंकि इस जगह पर फॉस्फोरिक एसिड ज्वाइन है। ये न्यूक्लियोसाइड हुआ और ये न्यूक्लियोटाइड हुआ डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब अपन चले टर्म किसके बारे में, तो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो बहुत बार पूछा जा रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर वीडियोस के लिए, जिसका नाम क्या चीज़ है, जिसका नाम है प्रोटीन्स। समझिए क्या होता है प्रोटीन। कभी जरा सोचो कि प्रोटीन के बिना कभी कोई भी चीज पॉसिबल हुआ है, नहीं। प्रोटीन जो नेम डेराइव किया गया है वो डेराइव किया गया है ग्रीक वर्ड के साथ, जिसे अपन क्या कहते हैं, होल्डिंग फर्स्ट प्लेस कहते हैं। क्या कहते हैं, होल्डिंग फर्स्ट प्लेस। ये जो देने वाले साइंटिस्ट का नाम था बर्जीलियस, और कौन, मुल्डर। ठीक है, याद रख लेना, इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये क्या होते हैं, ये एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये सब, एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। जिसमें कि मोस्ट प्रोटीन में क्या होते हैं, एस कंटेन होता है, मतलब सल्फर कंटेन होता है, और कुछ में सम प्रोटीन में देखा गया है कि आयोडीन होता है, आयोडीन के साथ साथ आयरन होता है, आयरन के साथ साथ फॉस्फोरस होता है, ये सब भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो प्रोटोप्लाज्म में वाटर के बाद अगर कोई ज़्यादा प्रेजेंट होता है तो वो होता है प्रोटीन, जिसकी अमाउंट क्या होती है, तकरीबन 7 से 14% होती है। कारण प्रोटीन हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। प्रोटीन देख लेना, ये एक्चुअल में क्या था, ये प्रोटीन एक्चुअल में पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स कहलाते हैं, जो कहा गया था बाय द हेल्प ऑफ फिशर एंड हॉफमस्टर। इन्होंने ये कहा कि प्रोटीन एमिनो एसिड्स के बने होते हैं। कहा गया है कि तकरीबन 300 एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो एग्जिस्ट करते हैं, बट 30 एमिनो एसिड्स रिक्वायर होते हैं फॉर्म करने के लिए, क्या, प्रोटीन। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि देखो कुछ, क्योंकि ये देखो ये सब सारे प्रोटीन क्या चीज है, पहला तो हेट्रोपॉलीमर है ना। अब हेट्रोपॉलीमर किस टाइप में है, जरा ये समझो कि मान लो एक ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप हुआ, देखो एक साइड अमोनिया है, एक साइड कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, आ रही बात समझ में, एक साइड अमोनिया है, एक साइड क्या चीज है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। तो लेकिन कार्बन क्या चीज है, एक ही है ना, सो इस वजह से इस कार्बन को अपन क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन मॉलिक्यूल्स कहेंगे।
या फिर अल्फा एमिनो एसिड्स कहेंगे। याद रख लेना डियर स्टूडेंट्स, एमिनो एसिड जो है, एमिनो एसिड एक्चुअल में सब्स्टिट्यूट है। क्या चीज है? सब्स्टिट्यूट है किसका? मीथेन्स का, जिसमें कि 3 एमिनो एसिड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला देखिएगा, नाम बना रहा हूं मैं, CHCOOH HNH2, इसे एक्चुअल में ग्लाइसिन कहते हैं, सबसे सिंपलेस्ट होता है ये। नेक्स्ट आता है NH2C CH3 H के जगह पर और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या हो गया? ये हो गया एलानीन। नेक्स्ट पैरेंटल जो होगा ना बेटा, वो सेम होगा, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा? ऊपर वाले यहां पर CH2OH जोड़ दो और बेसिकली यहां पर H जोड़ दो, इसका नाम क्या कहलाएगा? सेरीन कहलाएगा। ये 3 अमीनो एसिड्स अक्सर पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो, इस चीज को बेसिकली अमीनो एसिड्स को अपन क्या कह सकते हैं? एम्फोटेरिक कहते हैं। एम्फोटेरिक इस वजह से कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसके पास वन साइड में एमिनो ग्रुप है और एक साइड पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। समझ में आया डियर स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? अब देखो ये क्या करता है, ये एक्चुअल में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है ना, और फॉर्म क्या करता है? ज्वेटर आयन का फॉर्मेशन करता है, जो मैंने याद है छोड़ दिया था। देखो पैरेंटल कार्बन पर NH3C अल्काइल ग्रुप H कार्बोक्सिलिक एसिड, दिख रहा है? H3+N C अल्काइल ग्रुप H कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर जरा देखो क्या डिफरेंस हुआ। यहां पर ये डिफरेंस हुआ कि इधर पे H+ रहा, जिस चीज को और ये रीअरेंज करके ऐसा बनाओ भाई, इधर और एक घटाओ, NH2 हो गया, प्लस चार्ज होगा यहां पर CrHCOO-, ये रहा। इस चीज को एम्फीटेरिक कहते हैं, और एक्चुअल में ज्वेटर आयन ये बीच वाला ही है। आई बात समझ में? जो कि पीएच वगैरह मेंटेन करने में मदद करता है, लेकिन हाँ याद रख लेना, ये कभी भी मूव नहीं करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। देखिए अब जरा देखोगे एमिनो एसिड में, तो टोटल 20 एमिनो एसिड्स, कितने? 20 एमिनो एसिड क्या चीज है? नोन है, जिसमें कि 10 हो गए एसेंशियल, 10 हो गया नॉन एसेंशियल। क्लियर है? एसेंशियल एमिनो एसिड्स पे देखो, थ्रियोनीन, वैलीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसीन, मिथ्योनीन, फिनाइलएलेनीन, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ये सब। आई बात समझ में? अब इस जगह पर याद रख लेना, आर्जिनिन और हिस्टिडीन ये क्या होते हैं? सेमी एसेंशियल होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट
जो नॉन एसेंशियल होते हैं, क्योंकि एसेंशियल देखो हमें बाहर से लेना होता है, नॉन एसेंशियल जो होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर खुद सिंथेसाइज होता है, जैसे ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन, सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पेरेजीन, ग्लूटामाइन, टायरोसिन, प्रोलीन, ये सब सारी चीज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, है ना। अब जरा देखो कि जो भी प्रोटीन होते हैं, क्योंकि प्रोटीन भी खुद दो टाइप के होते हैं, जिसमें कि पहला डी एमिनो एसिड्स कहा जाता है, डेक्सट्रोज, ये टॉटोमर्स है, ठीक है, सॉरी इनैंसियोमर्स है ना। और दूसरा होता है एल एमिनो एसिड। इन दोनों में क्या चेंजेस है पता है? अगर डेक्सट्रोज होगा ना तो इसका एमिनो ग्रुप राइट हैंड साइड होगा, जबकि अगर ये एल होगा तो इसका लेफ्ट हैंड साइड होगा। बस यही बेसिक डिफरेंस है, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, इनैंसियोमर्स कहते हैं। ये रोटेशन को कन्वर्ट कर देता है। मोस्टली प्रोटीन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एल एमिनो एसिड होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। और डी एमिनो एसिड्स कहां पर होता है, पेप्टिडो ग्लाइकन में फॉर्म करता है। कहां पे, ऑन बैक्टीरियल वॉल। आई बात समझ में? एमिनो एसिड ज्वाइंट होता है किसके साथ, विथ पेप्टाइड बॉन्ड, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, प्रोटीन कहते हैं। क्लियर है? अब जरा देखो कि एनसीईआरटी में इसी जगह एक एमिनो एसिड्स के बारे में, प्रोटीन के बारे में बताया गया है। ये देखो, ये सम फंक्शनल प्रोटीन है, जैसे कि देख लो, कोलेजन है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस में पाया जाता है, ट्रिप्सिन है जो एंजाइम है, इंसुलिन है एक हार्मोन है, एंटीबॉडीज़ है जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है, रिसेप्टर्स है जैसे कि सेंसरी रिसेप्शंस है, टेस्ट के लिए, स्मेल के लिए, हार्मोन के लिए, ये सब भी क्या है, प्रोटीन है। और ग्लूट4 है जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करवाता है सेल्स में। ठीक है, जिसमें कि बताया गया है कि कोलेजन मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में, और रूबिस्को मोस्ट एबंडेंट है बायोस्फीयर में। देखो डियर स्टूडेंट्स, अब कहीं ना कहीं प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखो, क्योंकि मैं प्रोटीन स्टार्ट कर दिया हूं तो मुझे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी देखना होगा। यही कारण है कि देखो आप यहां पर देख सकते हो, प्रोटीन आधा बोल रहा है, लेकिन फिर उसके बाद पॉलीसेकेराइड्स डाल दिया, फिर न्यूक्लिक एसिड डाल दिया, फिर स्ट्रक्चर डाल रहा है। ठीक है, अब जरा देखो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स, सिंपल है ना। और नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकेज, ये तो डीएनए आ गया यार, ये बहुत परेशान करता है। ठीक है, देखिए अब कुछ चीज है स्ट्रक्चर में, जैसे कि पहला आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखो तो ये कैसा दिख रहा है, स्ट्रेट चेन दिख रहा है, बोलिए हाँ या ना। ठीक है, लिंक किसके साथ है,
पॉलीपेप्टाइड यानी कहीं ना कहीं पेप्टाइड बॉन्ड है, बोलिए हाँ या ना। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मोस्ट अनसुटेबल होता है, मोस्ट अनस्टेबल कह सकते हो। आई बात समझ में। और न्यूली फॉर्म प्रोटीन जो राइबोसोम्स पे होता है वो प्राइमरी प्रोटीन होता है। क्या चीज? जो न्यूली फॉर्म प्रोटीन होता है राइबोसोम्स पर, वही बेसिकली क्या होता है? प्राइमरी प्रोटीन होता है। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? देखो इसमें की प्रोटीन लाइंड होता है, रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट अमीनो एसिड्स, और राइट एंड रिप्रेजेंट करता है लास्ट अमीनो एसिड। लेकिन अगर फर्स्ट अमीनो एसिड को अपन एन टर्मिनल कहते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर NH2 ग्रुप रहता है, जबकि लास्ट अमीनो एसिड का जो टर्मिनल होता है वो C टर्मिनल होता है, क्योंकि उस जगह पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्लियर है? अब जरा देखो सेकेंड आता है जिसे सेकेंडरी कहते हैं, क्योंकि यहां से सेकेंडरी स्टार्ट होता है। सेकेंडरी प्रोटीन जो होता है ये थ्रेड के लाइक होता है, और एक्सटेंडेड राइट और थ्रेड फोल्डेड इन अ फॉर्म ऑफ हेलिक्स। किस फॉर्म पे हुआ? हेलिक्स के फॉर्म पे हुआ, जिसे रिवॉल्विंग स्टेयर केस कहते हैं। दिख रहा है सेकेंडरी में? ये अल्फा हेलिक्स आपको दिख रहा होगा, ये बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर है ना। अब ये देखो कि इसमें तकरीबन जो स्ट्रक्चर होता है अल्फा हेलिक्स में, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन पाया जाता है वो है केराटिन मॉलिक्यूल्स, मायोसिन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और ट्रोपोमायोसिन। ये अल्फा हेलिक्स है। नेक्स्ट है बीटा प्लेटेड, जिसे बीटा स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली कह सकते हो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, और ये एक सिल्क का नाम सुने होगे आपने, फाइब्रिन जिसे कहते हैं, ये सिल्क का स्ट्रक्चर है बेटा। ठीक है, बीटा प्लीटेड सीट सेकेंडरी स्ट्रक्चर इनसॉल्युबल होता है वाटर से, ध्यान रखना। क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है वाटर से। कुछ आजकल ऐसे भी दिख रहे हैं हमारे इसमें, है ना, देख रहे हो आप लोग? थोड़ा वेट करना बेटा, है ना। पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, बीटा प्लीटेड रिवॉल्विंग ये स्टेयर केस के जैसा है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं। जैसे देखो ये सब क्या हो गया? थ्रेड लाइक अरेंज इन हेलिक्स, और प्रोटीन ऑन अ राइट हैंडेड हेलिक्स ऑब्जर्व होता है। इस टाइप को अपन क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, जबकि एक लॉन्ग चैन होता है जो कि फोल्डेड इटसेल्फ अ हॉलो वोलन वॉल। किसके जैसा? उलन बॉल देखे हो जब मम्मा लोग स्वेटर बिनने के लिए वुल लाती थी, उस टाइप के जैसा ये टर्सरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, टर्सरी स्ट्रक्चर से बेसिकली देखो कि ये गिव अस द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ अ प्रोटीन, और ये एब्सोल्युटली नेसेसरी होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन का। किसका? बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन का, जिसमें कि डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है इसमें पेप्टाइड बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, डाइसल्फाइड होगा, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होगा, और आयोनिक बॉन्ड होगा। मैक्सिमम बॉन्ड इस टर्शियरी में प्रेजेंट होगा। मैं साइड में लिख दे रहा हूं, डाइसल्फाइड,
हाइड्रोफोबिक और आयोनिक बॉन्ड, ये तीन के तीन क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब क्या होता है, एक पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट प्रेजेंट होगा, ठीक है, प्लस इंडिविजुअल फोल्ड करेगा पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट अरेंज होगा एक दूसरे के जैसा, जिसमें कि लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर्स अरेंज वन अपॉन ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ क्यूब्स और अ प्लेट, जिसमें कि आर्किटेक्ट जो होता है वो क्या स्ट्रक्चर शो करता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसमें कि एडल्ट के हेमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट पाए जाते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स के। जैसे देखो, ये कार्टून शोइंग सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स हैं। क्लियर? अब जरा देख लेना, हीमोग्लोबिन और इंसुलिन में जो ये स्ट्रक्चर पाया जाता है ये मोस्टली आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, टू, जिसमें कि एक अल्फा टाइप होता है, दूसरा बीटा टाइप होता है, टुगेदर फॉर्म करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अगर देखा जाए एक अल्फा कुछ इस टाइप में, और ये क्या हो गया, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो गया हीमोग्लोबिन का। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? तो ये क्या चीज़ हो गए, ये तो एमिनो एसिड्स के क्या हो गए, टाइप्स हो गए, प्लस और कह सकते हो प्रोटीन के टाइप्स हो गए, ठीक है। और भी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डिपेंड करता है कि उसका कंपाउंड किस किस टाइप में है, उस चीज़ के भी हमें डिस्कस करना होगा। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? अब देखो, एमिनो एसिड जो होते हैं क्लासिफाई किए जाते हैं, यानी क्लासिफिकेशन होता है एमिनो एसिड का। पहला, एसिडिक एमिनो एसिड। एसिडिक एमिनो एसिड्स में बेसिकली क्या होगा, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा। जैसे देखो, NH2 COH COH प्रेजेंट हो गया, ठीक है। इसमें NH CO CO माइनस माइनस प्लस, ठीक है। नेट चार्ज क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, सो मूव करेगा एनोड के तरफ इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो हाँ या ना? एग्जाम्पल, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, अस्पार्टिक एसिड। नेक्स्ट, सेकेंड होता है अल्कलाइन एमिनो एसिड। अल्कलाइन एमिनो एसिड में सिर्फ 1 कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, 1 COH ग्रुप होता है। जैसे देखो, 2NH2COOH प्रेजेंट हुआ। इस जगह पर अगर चार्ज की रीअरेंजमेंट होगी तो NH3 प्लस CO माइनस, नेट क्या हो गया, पॉजिटिव मूव कहाँ से करेगा, मूव कैथोड करेगा। बोलिए हाँ या ना? एग्जाम्पल, हिस्टिडीन, नेक्स्ट आर्जिनिन, और नेक्स्ट लाइसिन, और थर्ड होता है जिसे अपन क्या कह सकते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल एमिनो एसिड रेस्ट 15 बेसिकली क्या होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। और वो कब किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ज़्विटर आयन के फॉर्म में पाए जाते हैं। और ज़्विटर आयन कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव नहीं करता है, समझना, ज़्विटर आयन कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव नहीं करता है डियर स्टूडेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन ओवर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन कार्बोहाइड्रेट्स देखेंगे। सो तब तक के लिए स्टे सेफ,